यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ चीज़ी चिकन ब्रेड रोल्स बनाने की एक बहुत सिंपल और इजी रेसिपी शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेड रोल्स बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। ब्रेड स्लाइसेस चाहिए 4 अदद, ब्रेड क्रम्स चाहिए 1 कप, विस्क किया हुआ 1 अंडा चाहिए, चिकन स्टफिंग चाहिए 1 कप और ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ चाहिए 1/2 कप। ब्रेड रोल्स बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड का एक स्लाइस कटिंग बोर्ड पर रखें और रोलिंग पिन की हेल्प से उसे फ्लैट करते जाएं। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड स्लाइस को अच्छे से फ्लैट कर लिया है। इस तरह से तमाम ब्रेड स्लाइसेस फ्लैट कर लें। सो व्यूवर्स, मैंने चारों ब्रेड स्लाइसेस फ्लैट कर लिए हैं। अब चिकन स्टफिंग बनाने की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो। इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट शामिल कर दें और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दें। अब इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर दें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लें। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो पोटैटो मैशर की हेल्प से चिकन के चंक्स को स्मॉल पीसेस में मैश करते जाएं और अच्छे से चिकन को श्रेड कर लें। ये काम आप गर्मा गर्म चिकन के साथ करेंगे। अगर चिकन ठंडा हो गया तो इस तरह से श्रेड नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने तमाम चिकन के चंक्स अच्छे से श्रेड कर लिए हैं। अब श्रेडेड चिकन को एक बोल में ट्रांसफ़र कर दें। इस स्टेज पर आप चिकन को फ्रीज भी कर सकते हैं और सूप्स, कटलेट्स और चाइनीज़ राइस वगैरह में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चिकन स्टफिंग बनाने की तरफ चलते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेम ऑन करें और उसी वाले पैन में 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल शामिल कर दें। आप इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 कप चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दें। साथ ही इसमें 6 से 8 चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दें और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर सौटे कर लें। अब इसमें 1/2 कप मैदा शामिल कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मैदे के लम्स ना बन जाएं। अब इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर दें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर शामिल कर दें। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दें। क्योंकि नमक चिकन में भी शामिल किया था इसलिए इस स्टेज पर नमक कम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1.5 कप दूध शामिल करते जाएं और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। तमाम दूध एक साथ शामिल ना करें। दूध डालने के फ़ौरन बाद ये मटेरियल गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये गाढ़ा होने लगे इसमें और दूध डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसका एक नाइस एंड स्मूथ पेस्ट बना लें। अब इसमें श्रेडेड चिकन शामिल कर दें और चिकन को इस मटेरियल के साथ अच्छे से फोल्ड कर लें और लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। जब मटेरियल पैन की साइड्स छोड़ना शुरू हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें। चिकन स्टफिंग तैयार है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें और इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। चिकन स्टफिंग की एक्सेस अमाउंट आप फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड रोल्स बनाने के लिए फ्लैट किया हुआ एक ब्रेड का स्लाइस कटिंग बोर्ड पर रखें और ब्रश की हेल्प से इस पर अच्छे से पानी लगा लें। इस तरह से इसकी बेंडिंग आसान हो जाएगी। अब इस पर चिकन स्टफिंग रखें। अब इस पर ग्रेट किया हुआ चीज़ रखें और इसे बहुत केयरफुली फोल्ड कर लें और एक रोल की शेप दे दें। इस तरह से तमाम ब्रेड रोल्स तैयार कर लें। अब ब्रेड रोल्स की कोटिंग करेंगे। इसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। ब्रेड क्रम्स चाहिए और बीट किया हुआ अंडा चाहिए। अब बहुत केयरफुली ब्रेड रोल्स को अंडे से कोट करें और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लें और इस तरह से तमाम ब्रेड रोल्स की कोटिंग कर लें। ब्रेड रोल्स को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल लेकर इसे अच्छे से गर्म कर लें। अब इसमें एक एक करके ब्रेड रोल्स डालते जाएं और इन्हें डीप फ्राई कर लें। ब्रेड रोल्स बहुत डेलिकेट होते हैं इसलिए ये एक हाथ से उठाने पर टूट सकते हैं, इसलिए इनको दोनों हाथों से उठाकर ऑयल में डालें। जब एक साइड का कलर
गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इनकी साइड्स चेंज कर दें और मीडियम फ्लेम पर ब्रेड रोल्स को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक डीप फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं ब्रेड रोल्स ओवरऑल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आप इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि एक्सेस ऑयल बाहर निकल आए। अब इन्हें सर्व कर लें। सर्विंग डिश में सलाद पत्ते रखें, इन पर ब्रेड रोल्स रखें और इन्हें टोमेटो केचप के साथ सर्व कर लें। अब मैं आपको एक रोल काट कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये अंदर से कितना जूसी, चीज़ी और ऑयल फ्री है। सो व्यूवर्स, इस तरह से आप भी बहुत कम टाइम में बिल्कुल बेकरी जैसे ब्रेड रोल्स तैयार कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।